So let's talk about this question related to the equations involving trigonometric inverse trigonometric equations. ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 3। तो हम सब एक चीज जानते हैं, देखिए सॉल्यूशन भी गिवन है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। ये तब होती है अगर मॉड्यूलस x लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब इस रिलेशन का भी मैं यूज कर सकता हूं और ये अपने पास गिवन एक इक्वेशन है। तो मैंने लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया सेकंड और इसको नाम दे दिया गिवन रिलेशन को 1। तो सेकंड में से फर्स्ट घटा दिया तो अपने पास ये रिलेशन आ गया 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x अंडर द रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स x रूट 3 आया और पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स x रूट 3 कैन आल्सो बी रिटन एज sin इनवर्स ऑफ x अंडर द रूट ऑफ 3। तो ठीक है, अब हमने क्या करा, ध्यान से देखें दोस्तों कि कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख दे रहा हूं ये बात दोबारा कि 2 टाइम्स sin इनवर्स x की वैल्यू जो है sin इनवर्स ऑफ x अंडर द रूट 3 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस sin इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, यानी ये बन गया 2 थीटा, sin इनवर्स x लिखा है थीटा। ठीक, और sin इनवर्स ऑफ x रूट 3 की वैल्यू मान ली अल्फा, तो यानी 2 थीटा की वैल्यू अल्फा आ गई। अब 2 थीटा की वैल्यू अल्फा आ गई तो टेक साइन बोथ साइड्स कर दिया, तो यानी साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा आ गया, जहां पर हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू x है और जो साइन अल्फा है उसकी वैल्यू x अंडर द रूट 3 है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये रही, तो cos थीटा भी आ जाएगा ट्रायंगल से अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन अल्फा पता ही है, तो ये एक x के अंदर में एक रिलेशन आ गया। स्क्वायरिंग कर दो आप दोनों तरफ, x कॉमन ले लो तो x इक्वल टू 0 वन ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी x की 2 वैल्यूज और आ गई। तो 3 आंसर आए, यहाँ से 3 वैल्यूज आई। x की वैल्यू क्या क्या आई है, फाइनली सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग जो हमारे पास वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 0 प्लस माइनस का हाफ। अब अपने को क्या करना है, वी नीड टू वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे गया, ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन मैं जानता हूं कि मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1 है साइन इनवर्स x में और cos इनवर्स x में, और cos इनवर्स के अंदर में x अंडर द रूट 3 भी है, तो मॉड्यूलस ऑफ x रूट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1। और यहां से आया x की वैल्यू -1 से लेकर के 1, और यहां से वैल्यू आती है x की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन रूट 3 से लेकर के 1 अपॉन रूट 3। तो अब इन दोनों का क्या लेना है, अपने को इंटरसेक्शन लेना है, वो सारी डोमेन परमिसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x हो जाएंगी इसके अंदर में। अब ऑब्वियसली यहाँ से इंटरसेक्शन जो आया फाइनली वो x की वैल्यूज आ गई माइनस का 1 बाय रूट 3 से लेकर के 1 अपॉन रूट 3। अब क्या मेरा जो आंसर आ रहा है वो इस रीजन में लाई कर रहा है, 0 प्लस माइनस का हाफ, क्या इन दोनों इस रीजन के अंदर में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना, क्योंकि देखो 1 अपॉन रूट 3, अब रूट 3 और 2 में कौन बड़ा है, अब 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1 अपॉन रूट 3 छोटा वैल्यू बड़ी है और 1 अपॉन 2 वैल्यू छोटी है, तो मतलब इस रीजन के अंदर में आ रही है। तो यस, देयरफॉर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो x की वैल्यूज आ गई 0 और प्लस माइनस का हाफ। करेक्ट है, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन सेज साइन ऑफ 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यूज अपने को सारी निकालनी है ऑब्वियसली वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। अब ध्यान से देखें, एक मिनट के लिए केवल इतने पोर्शन को देखें पूरे को, ये जो पूरा लिखा है साइन के अंदर में, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा साइन ऑफ फाई इक्वल टू 0 तो लिखा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जनरल सॉल्यूशन फाई इज इक्वल टू n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ऐसा बोला जा सकता है। तो अब फाई कौन है, अब फाई है बेसिकली हमारा 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। करेक्ट, ये फाई की वैल्यू आ गया, अब ये n पाई आ गया। अब
n की वैल्यू मैं 0 1 2 ये सारी ले सकता हूँ, क्योंकि n तो इंटीजर है, n इंटीजर है तो n की वैल्यू 0 लिखी अगर तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, 1 ली तो ये पाई बन जाएगी, 2 ली तो ये 2 पाई बन जाएगा। ठीक है ना। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसके अंदर में वैल्यू और कोई क्यों नहीं ली, क्योंकि दोस्तों ये लिखा है, इसका मतलब है कि cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, n पाई डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। और हम जानते हैं ये cos इनवर्स के अंदर में ये आप थीटा मान लें, और जो cos इनवर्स में जो भी चीज होती है x मान लिया, लेट अस से कैपिटल X मान लिया, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के पाई तक में बिलोंग करती है, ये अपन जानते हैं। ठीक है ना। तो 0 से लेकर के पाई तक बिलोंग करती है, तो इसका मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जो n पाई बाय 2 है वो 0 से लेकर के पाई तक बिलोंग करेगा, यानी n की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। ठीक, इसके अलावा n की आगे की वैल्यूज आप नहीं ले सकते, वो परमिसिबल रेंज में नहीं आती कॉस इनवर्स की। क्लियर है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग, यानी cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर पाई बाय 2 आएगी और या फिर पाई आएगी, तीन ही बातें संभव है, यही बातें ये लिखी है। ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ समथिंग की वैल्यू 0 आ रही है, पाई बाय 2 आ रही है या पाई आ रही है, व्हाट डज इट मीन। अब देखो यहां पर लिखा है, अब cos इनवर्स के अंदर में जो इनपुट है, आप अपने आप खुद सोच करके देखें, cos इनवर्स के अंदर में क्या इनपुट करें कि आउटपुट जो है 0 या फिर पाई बाय 2 या फिर पाई आ जाए। अब मैं एक चीज हम सब लोग जानते हैं कि cos इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, तो हम cos इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं 1 मिनट के लिए। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अगर हमने cos इनवर्स का ग्राफ बनाया तो क्या बन जाएगा, बेसिकली वो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यानी कहने का मतलब कि ये ग्राफ ऐसा और यहां से लेकर के यहां तक आएगी बात की। अब ये वैल्यू 0,0 है, ये वाली वैल्यू 1,0 है, और ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज -1,0 and this point is 0, pi by 2 and this point is 0, pi। करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने पूछा आप सबसे कि cos इनवर्स के अंदर में मैं क्या इनपुट करूं कि मेरा आउटपुट 0 और पाई बाय 2 और पाई आ जाए। अब cos इनवर्स का आउटपुट 0 जब इनपुट 1 होगा, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली इनपुट कौन है cos इनवर्स के अंदर में, cot ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 कब हो रहा है, जब ये 1 हो रहा है, पाई बाय 2 कब हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है, पाई कब हो रहा है, जब ये -1 हो रहा है। मतलब ये तीन बातें संभव है। ध्यान से देखिए, यही बात यहाँ लिखी है, cot ऑफ 2 tan इनवर्स x की वैल्यू -1 1 या फिर 0 संभव है। ठीक है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि एक एक करके बात करते हैं। cot ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू अगर 1 है, ठीक, तो इसका मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूं कि tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू भी 1 है। cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा 1 आ रहा है, तो मतलब थीटा कौन है यहाँ पर, 2 tan इनवर्स x। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 की बदौलत। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। यानी ये मैंने केस नंबर 1 लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस केस पहले। ठीक है। तो इसका मतलब जो tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू n पाई बाय 2 प्लस माइनस का पाई बाय 8 आ गई। और हम सब लोग जानते हैं कि
जो tan इनवर्स x है उसकी जो रेंज है माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करती है। ये गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम रिपीटिंग, tan of 2 tan इनवर्स x n पाई प्लस π/4 आ गया, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू n π/2 प्लस माइनस का π/8 आ गया। प्लस π/8 प्लस माइनस नहीं, प्लस π/8, आई एम सॉरी अबाउट दैट, दिस नीड्स टू बी इरेज्ड। सो ठीक है, ओनली दिस इज n π/2 प्लस π/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कंक्लूजन क्या निकला? अब tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, तो क्या मैं n की वैल्यू 0 रख सकता हूं? अगर n 0 आ रहा है तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 आ रही है। tan इनवर्स x 0 आ रहा है तो क्या 0 इन दोनों रीजन के बीच में लाई कर रहा है? यस, लाई कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब x की वैल्यू तो 0 आ गई, क्योंकि जब tan इनवर्स x हमने कहा कि 0 आ जाएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करें? अब वी नीड टू वेरीफाई इट। पहले एक बार देखते हैं, cot ऑफ दिस थिंग इज 1, तो tan ऑफ दिस थिंग इज tan ऑफ π/4, यानी 2 tan इनवर्स x इज n पाई प्लस π/4, यानी n π/2 प्लस π/8 आ गया। अब यहां से हमने n की वैल्यू 0 ही परमिसिबल होगी और कोई हो ही नहीं सकती। n की वैल्यू जैसे मैं मान लीजिए, या n की वैल्यू मैं -1 भी पुट कर सकता हूं, चेक करके देखते हैं। 1 पुट करूंगा तो π/2 प्लस π/8 हो जाएगा, जो कि रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक, अब x इक्वल टू 0 हमने चेक करना है, क्या ये अलाउड भी है? क्योंकि यहां पर आएगा 2 tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 मतलब 0, मतलब cot ऑफ 0। अब cot के अंदर में 0 डिफाइंड है क्या? cot के अंदर में 0 डिफाइंड नहीं है, cot में 0 नहीं डिफाइंड है, तो ये नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कहूं? अब n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करी, इनफैक्ट -1, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? -1 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस का π/2 प्लस का π/8 आ गया, यानी माइनस π/2 से बड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये अलाउड है, ठीक है बात ये। और n की वैल्यू -2 अलाउड नहीं होगी, तो यानी x की वैल्यू, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस टाइम्स tan ऑफ π/2 माइनस का π/8 आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, यानी x की वैल्यू माइनस का cot ऑफ π/8 आ जाएगी। सही, तो ये आंसर का पार्ट होगा हमारे, ठीक है ना? ये बात समझ में आती है? यहाँ तक ये आंसर का पार्ट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? अब cot ऑफ π/8 क्या होता है? cot ऑफ π/8 इज √2 + 1, तो माइनस ऑफ √2 + 1, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है। देखे ध्यान से, माइनस ऑफ 1 + √2 एक सॉल्यूशन आ चुका है ऑलरेडी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये अभी तक बात मैंने केवल और केवल जब इसकी वैल्यू 1 थी उसके लिए करी। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? n की वैल्यू और कोई परमिसिबल रियल के लिए ये अलाउ नहीं होगा। तो अगली बात पे आते हैं, cot ऑफ 2 tan इनवर्स x की वैल्यू मैंने -1 कर दी। केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, cot ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x की वैल्यू मैंने अगर -1 कर दी, सही है? यानी इसका मतलब है, ये लिखा है tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x की वैल्यू -1 आ गई, यानी tan ऑफ माइनस का π/4 आ गई। अब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो फिर से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस का π/4 आ जाएगा, यानी tan इनवर्स x की जो वैल्यू है n π/2
माइनस का π/8 सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर आ जाएगा। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जो tan इनवर्स x है वो तो हम जानते हैं माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा। सही, इतनी बात तो क्लियर है। अब tan इनवर्स x माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा, तो हमने ये देखना है n की कौन सी परमिसिबल रियल वैल्यूज हैं जो इस बात को होल्ड ट्रू करेंगी। सही है ना बात? n की परमिसिबल वैल्यूज, अब n की वैल्यू 0 के लिए मैं बात करूंगा, ये बिल्कुल होल्ड ट्रू करेगा क्योंकि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है माइनस का π/8 आ गई, यानी x की वैल्यू माइनस का tan ऑफ π/8 आ गया, यानी माइनस ऑफ √2 - 1 आ गया आंसर। tan π/8 इज √2 - 1। अब n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो π/2 माइनस का π/8 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू है tan ऑफ π/2 माइनस का π/8 यानी cot ऑफ π/8 आ जाएगा, और cot ऑफ π/8 यानी √2 + 1 वैल्यू आ जाएगी। सही, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू? n की वैल्यू जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो पाई माइनस का π/8 इस रेंज से बाहर हो जाएगा, और मैं अगर मैं इसकी वैल्यू -1 पुट करूंगा तो माइनस का π/2 माइनस π/8 वो भी रेंज से बाहर हो जाएगा, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो यानी ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये रहा एक, और इसी तरह ये भी सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब मैंने आखिरी केस बचता है मेरा, इसके कोरस्पोंडिंग भी हमने बात कर ली। अब -1 के कोरस्पोंडिंग हमने -1 के कोरस्पोंडिंग बात कर ली, एक 0 के कोरस्पोंडिंग बचती है, यानी cot of 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0। तो केस नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी cot of 2 times of tan इनवर्स x इक्वल टू 0। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर में जनरल सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा सभी का, तभी सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस पर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो cot of 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0। अब व्हाट डज इट मीन? अब मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, cot थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है उसकी वैल्यू n पाई आ जाएगी सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, क्योंकि tan cot थीटा की 0 n पाई नहीं 2n + 1 ऑफ π/2 आ जाएगी। ध्यान से देखें दोस्तों, 2n + 1 ऑफ π/2 आ जाएगी सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि cot थीटा जब 0 होगा तो tan इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो यानी 2 tan इनवर्स ऑफ x will be equal to 2n + 1 ऑफ π/2, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू 2n + 1 ऑफ π/4 आ गई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर से वही बात, जो tan इनवर्स x है उसकी जो वैल्यू है माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रही है, यानी n की वैल्यू आप अलग अलग पुट करके देख ले। n की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे आप तो x की वैल्यू tan ऑफ π/4 आ जाएगी, tan ऑफ π/4 यानी 1 आ जाएगा। n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, जैसे आप 1 पुट करेंगे तो ये 3π/4 बाहर हो जाएगा, इस रीजन में नहीं आएगा। n की वैल्यू मैं -1 पुट करूंगा तो यहाँ से tan इनवर्स x की जो वैल्यू है माइनस का π/4 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1। n की वैल्यू -2 पुट करेंगे, n की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो माइनस का 3π/4 यानी tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो माइनस का 3π/4 आ जाएगी, जो कि फिर से -π/2 की π/2 की रेंज से बाहर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे के सारे हमारे आंसर का पार्ट आ गए, तो ये सारे के सारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर में ना केवल इनवर्स बल्कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का भी सब इस्तेमाल था। आई एम श्योर आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।